good morning to all my dear students. Today we are going to start the next topic, that is linkage and recombination. You know that our chapter 5 is going on. इससे पहले हमने बात की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की. उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात की थी कि मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे जिसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे स्टडी की थी. मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है. मॉर्गन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. मॉर्गन ने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे काम किया. इस पे काम किया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. अब क्या है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन? मॉर्गन ने कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस लाइक दैट ऑफ मेंडल. जैसे मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे, वैसे ही कई सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने भी किए. इसने मॉर्गन ने किए. मॉर्गन ने क्या किया? कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस. बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ने किए, मॉर्गन ने किए. Several crosses were carried out by Morgan. Dihybrid crosses were carried out by Morgan, which were based on, जिसमें जो जीन्स थी, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स. जिनके अंदर जीन्स जो है वो किस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थी? एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थी. बेसिस ऑफ वेरिएशंस बताया था. तो मॉर्गन ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए वो उन पे किए जिसमें जीन्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड थी. अब क्या था कि मेंडल ने वैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, जैसे मॉर्गन ने वैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, वही दो कैरेक्टर्स लेकर इसने स्टडी किया, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स थे तो वो एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे. मेंडल इसने क्या किया? मॉर्गन ने क्रॉस करवाया, मेंडल की तरह ही डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया इसने. मॉर्गन ने क्या किया? इसने क्रॉसेस जो किए वो किए ड्रोसोफिला में. इसने किस पे किए? ड्रोसोफिला में. इसने क्या किया? येलो कोडेड व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस करवा दिया ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ. तो F1 जनरेशन जो इसकी आई वो आई हाइब्रिड. F1 जनरेशन जो है वो कैसी आई? वो हाइब्रिड जनरेशन आई. फिर इसने F1 जनरेशन जो आई उस F1 जनरेशन की जब इंटर क्रॉसिंग करवाई, फिर इसने क्या किया? F1 जनरेशन की इंटर क्रॉसिंग करवाई. तो यहां से इंटर क्रॉसिंग से इसने क्या देखा कि यहाँ जो है एक तो मेंडल के केस में जैसे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हुई थी, जीन्स जो है वो सेपरेट हुई थी, वैसे यहाँ जीन्स की सेपरेशन नहीं हुई. तो यहाँ से दूसरा क्या है कि जो मेंडल का जो डाइहाइब्रिड रेशियो था 9:3:3:1 का, मॉर्गन का वैसा रेशियो नहीं आया. यहाँ का जो F2 जनरेशन थी that is deviated from the ratio of Mendel, that is 9:3:3:1. मेंडल के रेशियो से अलग रेशियो इसका आया. तो यहाँ से इसने क्या किया कि इसने बताया कि कुछ जीन्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं. अब एक्स क्रोमोसोम्स पे जो जीन, जब इसने बताया कि जो जीन्स जब सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं तो उनके अंदर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं. कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, इफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जैसे दो क्रॉस लिए हमने और दो जीन्स ली, दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो यहां से इसने क्या बताया कि इफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगी जो वो कम होगी. नॉन पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है आर लेस. नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ लेस होगी, यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगी. जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो हमें मिलेंगे एज इट इज. रिकॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होगी, बहुत ही कम होगी. तो यहाँ से मेंडल ने कहा कि जब जीन्स इस तरह से लिंक होती हैं तो यहाँ से इसने मॉर्गन ने एक टर्म कॉइन की लिंकेज. इस लिंकेज का मतलब है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम. व्हाट इज लिंकेज? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम.
हम लिंकेज बोलते हैं। दो टर्म यहाँ, दूसरी टर्म इसने बताई रिकॉम्बिनेशन की, कि जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं जीन्स की, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिकॉम्बिनेशन की। तो लिंकेज में ये कहता है कि अगर दो जीन जितनी टाइटली लिंक्ड होगी, एक क्रोमोसोम पे दो जीन्स या जीन्स जितनी पास होंगी उतनी ही वो टाइटली लिंक्ड होंगी। जितनी जीन्स टाइटली लिंक्ड होंगी, लिंकेज में इसने क्या बताया, मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया कि जितनी जीन्स के बीच में टाइट लिंकेज होगी, टाइट लिंकेज का मतलब है यानी कि जीन्स जो है अगर पास पास प्रेजेंट है क्रोमोसोम में तो उनके अंदर टाइट लिंकेज होगी, टाइट लिंकेज होगी तो लेस चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन के, देयर इज लेस चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये सेम अगर मान लिया कोई दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों पास पास रहते हैं तो उन दोनों के बीच में किसी तीसरे फ्रेंड के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेम वैसे ही अगर यहाँ जीन्स टाइटली पास पास हैं तो टाइट लिंकेज होगी, टाइटली लिंक्ड हैं तो उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। सेम ऐसे ही अगर बात करें इफ जीन्स आर लूजली लिंक्ड, अगर लूज लिंकेज है यानी कि अगर जीन्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो मोर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो चांसेस हैं जो रिकॉम्बिनेशन के वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मॉर्गन ने बताया, जब इसने ड्रोसोफिला पे काम किया तो इसने बताया कि जो जीन्स है, अब बताते हैं तुम्हें कि कौन सी जीन्स जो है ड्रोसोफिला में, इसने बताया कि ड्रोसोफिला में जो बॉडी कलर के लिए, ड्रोसोफिला में जो बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन है, ये दोनों जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड है, यानी कि ये जीन्स जो है पास पास प्रेजेंट है। जिस तरह ये ड्रोसोफिला, तो ये इस तरह से ये बॉडी कलर की हो गई, ये जो है ये बॉडी कलर के लिए है, ये जो है आई कलर के लिए है, तो ये पास पास प्रेजेंट है तो इनके अंदर सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुई। यहाँ कितनी रिकॉम्बिनेशन हुई, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन। और ड्रोसोफिला पे भी अगर बात करें आई कलर की और साथ में विंग्स की, तो आई कलर की और विंग्स की जो जीन्स है वो दूर दूर प्रेजेंट होती हैं। ये जैसा आई कलर के लिए है, ये विंग्स मान लिया, ये जो जीन है ये विंग्स के लिए है, ये जो दूर दूर है तो दूर है तो इनके बीच में लिंकेज जो है लूजली लिंक्ड है, ये लूजली लिंक्ड है तो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन है हमारी वो ज्यादा आएगी, जैसे कि वो आगे मान लिया 38.2 के आसपास आएगी, अप्रोक्सीमेट 38.2% जो है यहाँ रिकॉम्बिनेशन दे देगी। तो यहाँ देखो रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% है। यहाँ अगर हमने बात की विंग कलर और आई कलर में जीन्स दूर दूर है तो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ से मेंडल ने क्या बताया कि लिंकेज के बारे में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिंकेज, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द रिकॉम्बिनेशन, कि लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स की क्रोमोसोम पे, या टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू इनहेरिट एज इट इज इन द फ्यूचर कैरेक्टर्स, कि जीन्स की टेंडेंसी जब वो सेम एज इट इज जैसे वो प्रेजेंट है वैसे बिना वो सेपरेट हुए जब वो अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाती हैं तो उसको हम लिंकेज बोलते हैं। अब कुछ जीन्स जो है कंप्लीट लिंकेज होती है, टाइटली लिंक्ड होती है तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन कम होती है, और जो जीन्स लूजली लिंक्ड होती है उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मॉर्गन ने बताया। इन स्टडीज के बेस पे मॉर्गन के ही स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। इसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी देखी, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के बेस पे जीन्स के डिस्टेंस को मेजर किया। इसने क्या किया, मेजर द डिस्टेंस ऑफ जीन्स, जीन्स के डिस्टेंस को मेजर करके मैप्स बनाए बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ही मेजर द डिस्टेंस ऑफ जीन्स एंड बेस्ड ऑन दीज डिस्टेंसेस उसने क्या दिए, जीन मैप्स दिए। और ये जीन मैप्स आजकल जीनोम की प्रोजेक्शन के प्रोजेक्टिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स यानी कि पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग में ये यूज होते हैं कि कौन सी जीन कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें यहाँ से तो इसमें क्या किया, एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने जीन मैप्स के बारे में बताया। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन
इसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें क्या हुआ कि इस तरह की कंडीशन आ गई। ये जो जीन है हमारी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, तो यहां से जब हमारे पास नई कॉम्बिनेशन आई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब साथ आए तो क्या आई, ए स्मॉल बी, और यहां आ गई स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ जब इस तरह से जब हमारे पास कैरेक्टर्स आए तो देखो फाइनली हमारे पास जो गैमेट बनेंगे ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी का बनेगा, एक स्मॉल ए कैपिटल बी का बनेगा और एक स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये रिकॉम्बिनेशन है जो कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा है मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस 1 की जो प्रोफेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। उस क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन आती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकेज, जो स्टडी किया इसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, जो क्रॉसिंग करवाई मॉर्गन ने। सबसे पहले हम क्रॉसिंग को देखते हैं। इसकी मॉर्गन ने लिया कि एक तो ली इसने ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, ये हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये हो गया वाई क्रोमोसोम। इस एक्स क्रोमोसोम पे ये हो गई कलर के लिए, बॉडी कलर के लिए ये हो गई हमारी जीन जो है, और यहां इसकी क्रॉसिंग फीमेल को कैसी की, इसमें येलो बॉडी व्हाइट आई। अब मेल में बताया ना एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हुए जीन्स की हमने बात की, जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई क्रोमोसोम पे जीन नहीं है। तो येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई दोनों एक्स क्रोमोसोम। यहां हमने प्लस इसलिए डिनोट किया क्योंकि जो ये ब्राउन बॉडी और रेड आई कलर है ये दोनों डोमिनेंट है। डोमिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने प्लस साइन को दे दिया। जब यहां से गैमेट्स बने तो यहां गैमेट्स बनेंगे, तो यहां दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक हमारा बना ये एक्स गैमेट जिसके पास क्या है ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरा जो गैमेट बना हमारा वो बना वाई का। जबकि यहां से दोनों सेम है तो हमारे पास एक ही तरह का गैमेट आएगा, वाई और डब्ल्यू येलो बॉडी और व्हाइट के साथ। अब मेंडल ने क्या, मॉर्गन ने क्या किया, इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई। तो इनकी क्रॉसिंग जब हुई तो हमारे पास F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में क्या होगा, एक बार ये इसके साथ कंबाइन करेगा। अब देखो ये जीन्स क्या है, पास पास है ना, पास पास है, यानी कि इनकी लिंकेज जो है टाइट है। तो यहाँ हमारे पास जो आया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, ये हो गई एक्स एक्स। दूसरी जो क्रॉसिंग आई, पहली क्रॉसिंग हमारी ये हो गई, दूसरी एक्स और वाई की, तो ये एक्स जो है वाई डब्ल्यू और ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो यहाँ पर जो फीमेल आई ये फीमेल है। फीमेल हमारी कैसी है, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल। और मेल कैसे आए, येलो बॉडी व्हाइट आई। यहां से समझ आया, गैमेट्स बने, गैमेट्स F1 जनरेशन ये एक बार इसके साथ कंबाइन करेगा, एक बार ये इसके साथ कंबाइन करेगा। तो देखो यहाँ हमारी ब्राउन बॉडी रेड आई मेल थी, यहाँ हमारी ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल आई। पेरेंटल कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स यहाँ पेरेंटल ही है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ जो मेल के कैरेक्टर थे वो फीमेल के अंदर आ गए, फीमेल के कैरेक्टर्स जो है वो मेल के अंदर आ गए। अब इसने इनकी क्रॉसिंग करवाई, जो F1 जनरेशन आई, हाइब्रिड जो आए उनकी जब इंटर क्रॉसिंग करवाई, तो यहाँ पर हम गैमेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ के जो गैमेट्स है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ हम दूसरे गैमेट्स की बात करते हैं। यहाँ से जो गैमेट्स बने वो देखो सेम इट इज, ये एक्स एक्स ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक गैमेट ये आया हमारा, दूसरा आया वाई प्लस ये एक्स है, ये भी एक्स है, दूसरा आया वाई और डब्ल्यू का। ये पेरेंटल गैमेट्स एज इट इज, जैसे पेरेंट में थे वैसे ही गैमेट्स आए। कुछ कह रहा है ये रिकॉम्बिनेशन आई, यहाँ वाई प्लस के साथ जो है डब्ल्यू आ गया। अब तक हमारे पास ऐसा कोई चांस नहीं था ना, और जो वाई के साथ जो है डब्ल्यू प्लस, यानी कि यहाँ जो है रिकॉम्बिनेशन हो गई।
इसके साथ ये जीन आ गई, इसके साथ ये जीन, कहता है हमारे पास कुछ रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ आएगी और कुछ एज इट इज रहेगी वाई डब्ल्यू, और यहाँ जो है ये हो गया एक्स वाई, ये है एक्स एक्स, ये है एक्स एक्स। इस तरह की हमारे पास F1 जनरेशन के गैमेट्स बनेंगे। अब इन गैमेट्स की फिर हम रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे, तो एक बार ये चारों के साथ, एक बार ये वाई इन चारों के साथ फ्यूज करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्स के साथ जब फ्यूज करेगा, अब हम F2 जनरेशन की बात करेंगे कि F2 जनरेशन कैसे आएगा। सबसे पहले हम इस एक्स को इन चारों के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो F को जब हम इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आएगी, ये हुआ हमारा y प्लस डब्ल्यू प्लस, और साथ में ये आया हमारा y डब्ल्यू। दूसरी कॉम्बिनेशन हमारी आई y डब्ल्यू और यहां से भी y डब्ल्यू। तीसरी कॉम्बिनेशन आई हमारी y प्लस डब्ल्यू y डब्ल्यू। चौथी कॉम्बिनेशन आई हमारी y डब्ल्यू प्लस और y डब्ल्यू। ये तो सारी फीमेल्स हैं, ये जितनी भी है सारी क्या है, ये है सारी फीमेल्स। ठीक है, अब हम इस y की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इस y की। अब ये y इनके साथ फ्यूज करेगा तो कैसी कंडीशन आएगी, पहला y प्लस डब्ल्यू प्लस, इसके साथ ये y, अब y डब्ल्यू इसके साथ भी ये y, अब y प्लस डब्ल्यू और ये आ गया y, अब आया y डब्ल्यू प्लस, ये आई y। अब ये कॉम्बिनेशन हो गई हमारी मेल्स। अब देखो हमारे पास मेंडल में तो 9:3:3:1 का रेशियो आया था, जबकि यहाँ 1:1:1:1 का रेशियो आएगा। अब फीमेल्स ये कैसी होगी, ये जो फीमेल होगी वो होगी ब्राउन बॉडी होगी इसकी और रेड आई, क्योंकि ब्राउन बॉडी और रेड कलर के लिए डोमिनेंट है। ये फीमेल जो आई हमारी येलो बॉडी और इसकी आई जो है व्हाइट आई, ये आई हमारी ब्राउन बॉडी, आई कैसी है व्हाइट। यहां से जो आई बॉडी येलो और आई कैसी आई रेड आई। 1:1:1 का देखो, ब्राउन बॉडी रेड, येलो बॉडी व्हाइट, ब्राउन बॉडी व्हाइट, येलो बॉडी रेड, ये कैसे आई हमारे पास 1:1:1 की कॉम्बिनेशन आ रही है हमारे पास, कोई 9:3:3:1 का रेशियो नहीं आएगा इसमें। यहां पर अगर हम बात करें, ये जो मेल है वो कैसा है, ब्राउन बॉडी रेड आई है। ये जो मेल है वो येलो बॉडी व्हाइट आई, ये जो मेल है ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, और ये जो है येलो बॉडी और रेड आई। तो जो ऑफस्प्रिंग यहां पर आई, जो टोटल जो जब ड्रोसोफिला पे क्रॉसिंग करवाई, तो टोटल जो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग हमें मिली, तो उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन मिली हमें, वो मैक्सिमम यहाँ पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेशन से 1.3% रिकॉम्बिनेशन मिली। बाकी जो अगर हम बात करें 98.7% जो है यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी। जो जितनी ऑफस्प्रिंग थी 98.7% उनकी ऐसी थी जो रिजम्बल कर रही थी उनके पेरेंट्स को, सिर्फ 1.3% ऐसी थी जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन थी, जिनके अंदर जीन्स जो उनके पेरेंट्स की जो जीन्स थी वो अलग अलग पेरेंट्स की जीन कंबाइन हो गई थी। तो रिकॉम्बिनेशन कम क्यों है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जीन्स है बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए वो टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है। ओके बेटा।